अमेरिका ने भारत पर से 25% लगा हुआ अतिरिक्त टैरिफ हटा दिया है। अमेरिकी ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने का आदेश जारी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ये अब आदेश जारी कर दिया गया है और ये लागू हो जाएगा सुबह 10:30 बजे से। तेल आयात करने पर ये 25% टैरिफ जो है लगाया गया था, वो हटा दिया गया है कि रूस से तेल आयात किया जा रहा था। लेकिन अब ट्रंप ने नरम रुख अख्तियार किया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है कि अब जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा हुआ था इसे हटा दिया गया है और एक बार फिर से 18% कर दिया गया है। आज सुबह 10:30 बजे के बाद से ही ये जो 25% का अधिक टैरिफ लगा हुआ था वो हट जाएगा। ट्रंप के इस कदम से भारतीय निर्यातकों को एक बड़ा फायदा होगा और फिर से भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार था वो पटरी पर लौटने लगेगा। टैरिफ अगस्त 2025 में लगाया गया था, जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर आपत्ति जताई थी। हाल के दिनों में टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बीच ये कदम दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। तो 10:30 बजे से आप देखेंगे कि ये जो अतिरिक्त टैरिफ लगा हुआ था ये हटा दिया जाएगा और ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से इंडिया में ये जारी कर दिया गया है बयान कि आधिकारिक तौर पर सुबह 10:30 बजे से जो अतिरिक्त टैरिफ लगा हुआ था, माफ कीजिएगा, वो हटा दिया गया है। अब इसके चलते कई सारी चीज़ें हैं जिनमें राहत मिलेगी। जो इंपोर्ट किया जाता था इंडिया के द्वारा, उनमें बहुत एक बड़ी राहत के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। कैसे जो व्यापारी हैं उनके लिए भी आसान रहेगा, किसानों के लिए आसान रहेगा कि अब जो व्यापार है वो आसानी से हो सके, क्योंकि सबकी मुश्किलें इसी से बड़ी हुई थी कि कैसे इसके चलते दिक्कतें बढ़ी थी। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा पर मोहर लग गई है। दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है और डील की अगर हम मानते हैं तो भारत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैक्स घटाएगा। शराब, फल, नट्स, सोया तेल और इन पर भी टैरिफ कम हो जाएगा। अमेरिका भारतीय सामान पर जो 18% शुल्क है वो रखेगा। दवाइयों को, हीरो को और विमान पार्ट्स पर जो है वो राहत मिलेगी। विमान और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ में छूट है। भारत मेडिकल डिवाइस और आईटी बाधाएं हटाएगा। दोनों देशों के बीच डिजिटल व्यापार, तकनीक में सहयोग बढ़ेगा और 5 साल में करीब भारत $500 अरब की खरीद करेगा। चीन जैसी नीतियों के खिलाफ दोनों देशों का रणनीतिक गठजोड़ है। एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 ने, हमारे एक सहयोगी चैनल ने जब बात की थी तब भी ट्रंप ने इस ओर इशारा कर दिया था कि जल्द ही इस पर काम किया जाएगा और ये नरम रुख अख्तियार अब किया गया, क्योंकि ये शुरुआत होती है जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और भारत रूस से तेल खरीदता है। उसी वक्त से ट्रंप नाराज थे और यह अतिरिक्त टैक्स लगाया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों की, महिलाओं के गायब होने की खबरों से लोगों में डर का माहौल है। दावों की अगर माने तो इस साल की शुरुआती 15 दिनों में 807 लोग लापता हो गए, यानी हर दिन करीब 54 लोग गायब हुए और इन सबके बीच में दिल्ली पुलिस के दावों के मुताबिक ज्यादातर लोग मिल जाते हैं। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार लोगों के गायब होने की पड़ताल कर रही है और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर कई बच्चों के माँ और पिता आए और उन्होंने अपने बच्चों के गायब होने का पूरा सच बताया। इस बीच दिल्ली पुलिस ऑपरेशन मिलाप के जरिए गायब हुए लोगों को ढूंढ रही है और घर पर जाकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के जवान हाथों में गुमशुदा लोगों की तस्वीरें लेकर तलाश में जुटे हैं। अब आपको दिल्ली पुलिस के सर्च अभियान की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस ने लापता लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया और दिल्ली पुलिस के जवान घर घर जाकर सड़कों पर दुकानदारों से पूछताछ कर रहे हैं। यही नहीं, हाथ में फोटो लेकर भी पूछताछ की गई है। जहांगीरपुरी पुलिस थाने में 31 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक तकरीबन 18 मिसिंग लोगों को सकुशल बरामद करके उनके घर तक पहुंचाया गया है। सभी थानों वगैरह में फोटो भी लगाई।
दिल्ली में लापता बच्चियों और युवतियों के साथ साथ महिलाओं को तलाशने का काम इस वक्त जोर शोर से चल रहा है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें अलग अलग जिलों में चल रही हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हैं। जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान हाथों में फ़ोटो लेकर स्थानीय लोगों से कुछ लापता और गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। जिन लोगों को फ़ोटो दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि क्या किसी ने इन लोगों को देखा है, क्योंकि ये मिसिंग हैं। और मिसिंग को लेकर दिल्ली पुलिस के जहांगीरपुरी थाने ने पिछले 31 जनवरी से आज 5 फरवरी तक तकरीबन 18 लोगों को ट्रेस किया है। और ये टीम यहाँ पर लगातार पिछले कुछ दिनों से इसी तरह से सक्रिय है और लोगों को इसी तरह से फ़ोटो दिखा रही है, ताकि जगह जगह पर अगर किसी ने ये फ़ोटो को देखकर पहचान करी तो उससे आसान हो जाएगा। और इसलिए आप देख सकते हैं इस गली में भी यहाँ पर इसी तरह से पुलिसकर्मी जा रहे हैं। और ये एक अभियान इस स्तर पर चल रहा है, क्योंकि हालांकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस इन्फ्लुएंसर के आ रहे थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि दिल्ली में बच्चे गायब हो रहे हैं, महिलाएं और युवतियों की संख्या ज़्यादा है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें ये बताया गया था कि वो बिल्कुल भी दिल्ली पुलिस अपनी तरीके से पेट्रोलिंग और रिपोर्टिंग बेहतर करती है। ट्रेसिंग के लिए उनकी टीमें अलग अलग जगह पर चल रही, चाहे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हो, अलग अलग ज़िलों के जो थाने हैं, थाने लगातार पुलिसकर्मी जो हैं वो फ़ोटोज़ को दिखाते हैं लोगों को और पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी को अगर इनकी पहचान हो तो थाने में सूचित करें। और इसीलिए ये टीमें जो हैं लगातार यहाँ पर अलग अलग लोकेशन पर जा रही हैं। दिल्ली में लापता लोगों की खबरें बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले बयान जारी किया था कि किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं है। जो आंकड़े हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले थे, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की तरफ से कई ऐसी ट्रैफिकिंग जो अलग अलग एंटी सेल्स हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन दिल्ली के जो जहांगीरपुरी थाना है वहाँ पर पुलिस लगातार जो मिसिंग लोग हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी को यहाँ पर ट्रेस कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा था और 2 दिन पहले ही यहाँ पर बच्चे ट्रेस किए गए। उनका परिवार हमारे साथ है, इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप नाम है मेरा। संदीप, आपके बच्चे कब गायब हुए थे और कैसे मिल पाए हैं? 6 महीने हो गए गायब हुए और 1 हफ्ते मिल गए थे पुलिस की वजह से। अच्छा, हाँ जी। तो अब घर में आ गए? हाँ बिल्कुल, घर में आ गया मेरा बेटा सर। पुलिस की बहुत मेहरबानी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल, आपके कितने बच्चे और कब गायब हुए तो पूरा बताइए। हमारा बच्चा 10वां महीना 7 तारीख 2010 में गुम हुए थे। करीब 4 महीने के बाद मिला जी। पुलिस वाले ढूंढ के लाए, सूरज भानसर ने। कहाँ से बरामद हुआ? गुरुद्वारे से। तो दिल्ली में ही? जी। यहाँ से करीब 1 महीने पहले 2 बच्चे स्कूल से गायब हो गए थे, तो हमने FIR दर्ज कराई जहांगीरपुरी थाने में। और ये बच्चे बाईपास पे मिले थे ASI अशोक सर को। अच्छा। करीब एक ही दिन में मिल गए थे बच्चे। अच्छा जी। और हाँ, 24 घंटे के अंदर में बच्चे मिल गए थे। और बच्चे जैसे हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड है, वहाँ से हम लोग बच्चे को खेलने के लिए निकालते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ से कभी कभी भाग जाते हैं, स्कूल से कभी बच्चे भाग जाते हैं।